हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस की थी और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की थी और आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस। सो देखते हैं इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर है आई ही शी इट प्लस सिंगुलर नाउन प्लस वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी यू दे प्लस प्लूरल नाउन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वाज वर्ब का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो सेंटेंस देख लेते हैं, यशिका थ्रू द बॉल। पैसिव वॉइस का रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट है हमारा द बॉल, तो द बॉल हो गई सब्जेक्ट में, द बॉल यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। फिर हमारी आ गई हेल्पिंग वर्ब वाज। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सिंगुलर नाउन हो तो वाज का यूज होगा और ही शी इट के साथ वाज का यूज होगा, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई वाज। फिर थ्रू की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म देखी थी, तो थ्रू की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, थ्रोन। देखो फर्स्ट है थ्रो, थ्रू सेकंड फॉर्म एंड ये थर्ड फॉर्म थ्रोन। फिर थर्ड फॉर्म आ गई थ्रोन। फिर नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज, तो बाय का यूज हो गया यहाँ पे। और नया ऑब्जेक्ट क्या है, यशिका, ये सब्जेक्ट था पहले, ये ऑब्जेक्ट हो गया यशिका। तो द बॉल वाज थ्रोन बाय यशिका। She did not sing a song. A song क्या है, ऑब्जेक्ट, और she क्या है हमारा, सॉरी हाँ सब्जेक्ट, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारी वर्ब। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट में अ सॉन्ग। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई वाज, नॉट, फिर नेगेटिव है तो नॉट का यूज हो गया। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग, सिंग सेंग संग, तो यहाँ पे संग आ गया। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज और शी हो गया हर में। जैसे हमने पहले देखा था कि शी हर में यूज हो जाएगा कन्वर्ट, तो इसकी सेंटेंस हो गया अ सॉन्ग वाज नॉट संग बाय हर। या भी इंटरोगेटिव आ गया, डिड शी कॉल यू। तो डिड हम अब जैसे हमने पीछे देखा था कि जो हमारी हेल्पिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर, तो यहाँ पे वर हमारी फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। अगर हम इंटरोगेटिव कर रहे हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे आ जाएगी, तो वर आ गया यहाँ पे। फिर फर्स्ट पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो यू है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट। यू कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज। फिर हर, ये हो गया हमारा नया ऑब्जेक्ट, तो बाय का यूज हो गया। वर यू कॉल्ड बाय हर। शी का क्या हो गया, ये थे हमारा ऑब्जेक्ट, तो शी का हर हो गया। फिर है दे डिड नॉट प्रोक्लेम हिम। सो देखते हैं हिम का क्या हो गया, ही, वाज हमारी आ गई हेल्पिंग वर्ब, नॉट है तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ गया। प्रोक्लेम की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, प्रोक्लेम्ड, तो ये प्रोक्लेम्ड हो गया। प्रोक्लेम्ड का मतलब, प्रोक्लेम का मतलब होता है दावा करना। किंग, फिर बाय, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय, दे का क्या हो गया, डैम, तो ये हो गया हमारा नया ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, ही वाज नॉट प्रोक्लेम्ड किंग बाय देम। अब कर लेते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग, वर बीइंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आई ही शी इट प्लस सिंगुलर नाउन प्लस वाज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें पहले हमने जैसे पास्ट इंडेफिनिट में था वाज वर्ब, इसमें आ गया बीइंग, तो वी यू दे प्लस प्लूरल नाउन के साथ आ जाएगी हमारी वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ताशु वाज लाफिंग एट द बेगर। तो द बेगर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट में द बेगर। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, तो यहाँ पे वाज आ गया। बीइंग, ये जो आईएनजी है, हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। अगर आईएनजी है तो हम इसकी थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, तो बी ने आईएनजी ले ली, बीइंग हो गया। फिर लाफिंग की आईएनजी ले ली बी ने, तो ये बीइंग हो गया। फिर क्या बच गया, लाफ वर्ब, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई, लाफ्ड। एट, बाय, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज, नया ऑब्जेक्ट क्या है, ताशु, तो ताशु आ गया। द beggar was being laughed at by ताशु।
फिर और सेंटेंस देखते हैं। पारुल वाज नॉट टीजिंग द बेबी। तो टीजिंग का मतलब क्या होता है? तंग करना। द बेबी नया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। नेगेटिव का क्या, नेगेटिव है तो नॉट का यूज होगा, तो यहाँ पे नॉट आ गया। फिर टीजिंग की आईएनजी ले ली बी ने, तो बीइंग हो गया। टीज की थर्ड फॉर्म होती है टीज्ड, तो फिर नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय, नया ऑब्जेक्ट क्या है? पारुल, तो पारुल आ गया यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट। द बेबी वाज नॉट बीइंग टीज्ड बाय पारुल। फिर है इंटरोगेटिव सेंटेंस। वर यू नॉकिंग एट द डोर। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई फर्स्ट पे, हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो वाज, फिर द डोर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट में, वाज द डोर। आईएनजी बी ने ले ली बीइंग। फिर नॉक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नॉक्ड। तो एट बाय न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय, न्यू ऑब्जेक्ट क्या है अब? यू। ये पहले सब्जेक्ट था, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया यू, तो नए ऑब्जेक्ट पहले बाय का यूज। सो ये है बट वाज द डोर बीइंग नॉक्ड एट बाय यू। फिर है what was he doing। so what helping verb was being done। do की ing, doing की ing ले ली बी ने, और तो being हो गया। do की थर्ड फॉर्म डन। बाय न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज। नया ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, तो ही का क्या हो गया? हिम। सो ये है what was being done by him। फिर है why were you wasting time। so why का why, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई was, your time being wasted। तो यहाँ पे your time wasting ing ले ली, बी ने तो आया being, wasted वेस्ट की थर्ड फॉर्म, वेस्ट बच गया तो वेस्ट की थर्ड फॉर्म wasted। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय, नया ऑब्जेक्ट क्या है? यू, तो नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज हो गया। Why was your time being wasted by you। फिर अब देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है? हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल इजी है इसका रूल, तो सेंटेंस देख लेते हैं। He had already killed a snake। so a snake क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट में a snake। हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हैड का यूज हो गया। अब इसमें थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी, नहीं सॉरी ऑलरेडी आ गई। फिर किल्ड, हमारे सब पहले ही किल्ड दे रखी है थर्ड फॉर्म, तो हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ये किल्ड ही आ जाएगी। और बीन आ गया यहाँ पे, हैड बीन था ना, तो बीन। ऑलरेडी हैड और बीन के बीच में आ गया ऑलरेडी। अ स्नेक हैड ऑलरेडी बीन। किल्ड की थर्ड फॉर्म किल्ड ही रहेगी, तो किल्ड बाय न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज। नया ऑब्जेक्ट क्या है? ही का हिम हो गया, तो नया ऑब्जेक्ट हिम हो गया। अ स्नेक हैड ऑलरेडी बीन किल्ड बाय हिम। फिर है ही हैड नेवर विजिटेड मुंबई बिफोर। तो मुंबई क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या है? हमारी वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट में, और ये आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड। नेवर, हेड और बीन के बीच में आ गया नेवर, वो कभी नहीं गया है, इससे पहले वो कभी मुंबई नहीं गया है, तो नेवर आ गया। विजिटेड थर्ड फॉर्म ही है, तो विजिटेड ही रहेगी। नया ऑब्जेक्ट से पहले बाय, बिफोर तो लास्ट में ही आएगा, और ही का हो गया हिम। सो हो गया मुंबई हैड नेवर बीन विजिटेड बाय हिम बिफोर। हैड शी कॉल्ड हर फ्रेंड्स। सो हैड है हमारी हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट पे आ गई क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर हर, ये हर फ्रेंड्स है, पूरा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा यहाँ पे आ गया हर फ्रेंड्स। फिर बीन, फिर कॉल्ड थर्ड फॉर्म ही रहेगी। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय, नया ऑब्जेक्ट क्या है? हर, क्योंकि शी का ये सब्जेक्ट था, शी का क्या हो गया? हर। तो हैड हर फ्रेंड्स बीन कॉल्ड बाय हर। हैड, सॉरी, हाँ सही है। Why had you sold your horse before my arrival? Why इंटरोगेटिव है तो why आ गया। हेल्पिंग वर्ब हैड, योर हॉर्स ये ऑब्जेक्ट है, तो योर हॉर्स आ गया सब्जेक्ट में, योर हॉर्स। बीन सोल्ड थर्ड फॉर्म सोल्ड,
न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज, नया ऑब्जेक्ट है यू, और फिर ये तो एज इट इज रहेगा बिफोर माई अराइवल. सो वाई हैड योर